नमस्कार दोस्तों, 6M म्यूज़िक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ कथाओं के बारे में बताएंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही असर डालती हैं, जिसको सुनने से हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज एक कथा भाग्य और कर्म की, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। दोस्तों, एक बार की बात है कि कर्म और भाग्य में दोनों में एक बहस हो गई कि मैं बड़ा कि तुम बड़े। ये बहस इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों में लड़ाई की नौबत आ गई। तभी वहाँ से नारद मुनि जी गुजर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ये दो भाग्य और कर्म आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई क्या बात है, आज आप इतने दोनों क्रोधित क्यों हो? नारद जी की बात सुनकर कर्म ने बोला कि मैं भाग्य से कह रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, और भाग्य बोलता है मैं बड़ा हूँ। और नारद जी ने उनकी ये बात सुनकर उन्हें मार्ग दिखाया कि इस प्रश्न का उत्तर तो भोलेनाथ ही दे सकते हैं। क्यों ना तुम भोलेनाथ जी के पास जाकर इस समस्या का निवारण लो। तो दोनों की बात समझ में आ गई और चल पड़े भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ के समक्ष पहुंचकर दोनों ने अपने अपने मन की बात रखी कि हे भोलेनाथ, आज हमारी एक समस्या का समाधान कीजिए। वो समस्या ये है कि कर्म कहता है कि मैं बड़ा हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाग्य बड़ा है, यानी मैं बड़ा हूँ। भोलेनाथ ने दोनों की बात सुनकर उनको ये आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम दोनों को इस समस्या का समाधान मैं कल सुबह बताऊंगा। तो दोनों इस बात को मान गए, और भोलेनाथ ने ये शर्त रखी कि तुम दोनों एक रात एक गुफा में एक साथ रहोगे, और वहाँ पे जो घटित होगा तुम दोनों मुझे बताओगे। उन्होंने भोलेनाथ जी की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और चल पड़े एक गुफा की ओर। चलते चलते उन्हें गुफा मिली, और वो दोनों उस गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ तो बहुत ही अंधेरा है। कटीले कटीले कांटेदार झाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, उठने और बैठने की वहाँ कोई जगह नहीं। परंतु इस बात को देखकर कर्म ने हार नहीं मानी, और वो विचलित नहीं हुआ। उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। भाई, कर्म का तो काम ही कर्म है, यानी काम करना। तो कर्म ने वहाँ पर सफाई करनी शुरू कर दी, कांटे हटाने शुरू कर दिए, अपने उठने बैठने लायक एक जगह बनाई और बैठ के विश्राम करने लगा। लेकिन इसके उलट भाग्य ने कुछ नहीं किया। वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। लेकिन वो तो विधि का विधान है। अब कर्म तो कर्म है, वो खाली हाथ तो बैठेगा नहीं। वो कुछ ना कुछ करता रहा। करीब आधी रात को दोनों को भूख लगी। अब भाग्य ने कहा, भाई अब तो भूख लगी है, क्या किया जाए? लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, इस गुफा में तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कर्म ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो कुछ काम ही करते, मैं ढूंढता हूँ, कुछ ना कुछ मिल जाए तो। आओ तुम भी ढूंढो। भाग्य ने मना कर दिया, नहीं भैया तुम ही करो। अब कर्म जो है इधर उधर ढूंढने लगा, इधर उधर हाथ मारने लगा। गुफा में घना अंधेरा था। अंधेरे में उसे एक पोटली मिल गई। कर्म ने कहा, ये क्या है? और जब कर्म ने उस पोटली के अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ खाने की वस्तु महसूस हुई। जब उसने उस वस्तु को मुंह में डाला तो वो चने थे, और कर्म ने उन चनों को खाना शुरू कर दिया। और चने खाते खाते उसके मुंह में कंकड़ आ गया। उसने उस कंकड़ को उठा के फेंक दिया। रात भर यही चलता रहा। भाग्य चने खाता रहा। काफ़ी समय तक यही चलता रहा। कर्म चने खाता रहा, और जो कंकड़ थे उसमें वो फेंकता रहा। और उधर भाग्य जो कंकड़ फेंक रहा था, कर्म भाग्य उसको अपने पास जमा करता रहा। ऐसे करते करते सुबह हो गई, और सुबह भोलेनाथ आए।
भोलेनाथ के आने के बाद दोनों ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपके शर्त के अनुसार हम दोनों ने एक रात इस गुफा में बिताई है और आप अब हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए कि कर्म बढ़ा या भाग्य बढ़ा। भोलेनाथ ने ये बात सुनकर पहले तो उनसे ये पूछा कि पहले आप दोनों ये बताइए कि आपकी रात्रि कैसे बीती। कर्म ने कहा कि जब हम इस गुफा में आए तो बहुत ही घना अंधेरा था, झाड़ियाँ थी, कांटे थे, तो मैंने सफाई करके अपने उठने बैठने लायक जगह बनाई। तो भाग्य से पूछा गया कि तुमने क्या किया। बोले, महाराज मैं चुपचाप एक जगह जाकर बैठ गया। आपके शर्त के अनुसार रात्रि तो बितानी ही थी, परंतु कर्म ने बोला कि महाराज हमें रात को भूख लगी और मुझे कुछ चने लगे। मैंने उन चनों को खाकर अपनी भूख को मिटाया और अपनी रात्रि को गुजारा। और भोलेनाथ ने भाग्य से पूछा, भाई आपने यहाँ पर आकर क्या किया। उसने कहा, महाराज मुझे तो कुछ नहीं मिला, परंतु ये मुझे कंकड़ जरूर मारता रहा। तो भोलेनाथ ने कहा कि वो जो कंकड़ भाग्य ने तुम्हें मारे थे वो लेकर आओ। और जब वो लेकर आया तो देखा वो कंकड़ नहीं, वो हीरे थे। तो भोलेनाथ ने उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि देखो, कर्म ने अपना कर्म किया, उसको चने मिल गए, और कर्म ने जो कंकड़ समझकर पत्थर फेंके थे वो भाग्य ने अपने पास इकट्ठे किए। तो भाग्य को चने तो नहीं मिले, लेकिन कंकड़ मिले, और कंकड़ के रूप में उसे हीरे मिले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कर्म वो कंकड़ फेंकता ही नहीं, कर्म अगर अपना काम नहीं करता, तो भाग्य के भाग्य में वो हीरे नहीं होते। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम अपना कार्य यानी अपना कर्म करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज ही आप प्रण लें कि आज से हम अच्छे कर्म करेंगे, बुद्धि से करेंगे, बाकी जो उसका फल है किए हुए कर्म के अनुसार उसका फल मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपको और भी कहानियां हम लोग ऐसे देते रहेंगे और आपको जीवन जीने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, हमारी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।